इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान से और 146 भारतीय दिल्ली पहुंचे। इन्हें पहले काबुल से दोहा किया गया था शिफ्ट। कतर एयरवेज की फ्लाइट से 30, एयर इंडिया की फ्लाइट से 1, इंडिगो की फ्लाइट से 11 और विस्तारा की फ्लाइट से 104 लोग लाए गए भारत। सभी का कराया जा रहा है RT-PCR टेस्ट। रविवार को भी अफगानिस्तान से 3 विमानों के जरिए करीब 400 लोगों को भारत लाया गया है। 329 भारतीय नागरिक और 2 अफगान सांसद समेत करीब 400 लोग देश लौटे हैं। भारत आने के बाद भावुक हुए अफगान सांसद तालिबान के कहर का आंखों देखा हाल बयां किया। तालिबानी उनकी गाड़ियां उठाकर ले गए, ये भी बताया। अफगानिस्तान के पंजशीर में लड़ाई तेज। तालिबान ने पंजशीर को घेरने के लिए 10,000 लड़ाके भेजे। तालिबान ने पंजशीर में स्थानीय नागरिकों को दी चेतावनी, विरोध किया तो नतीजा भुगतने को तैयार है। पंजशीर में अहमद मसूद की सेना नॉर्दर्न अलायंस ने 300 तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी अहमद मसूद के साथ हैं। पंजशीर की तरफ बढ़ते तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस की धमकी। तालिबान को सरेंडर के लिए कुछ घंटों का डेडलाइन। शेर की पूंछ से नाक खेले तालिबान। अफगान सरकार के पूर्व मंत्री आगा शेरजई ने तालिबान से मिलाया हाथ, तालिबान का साथ देने का भरोसा दिलाया। अफगानिस्तान में तालिबान जल्द कर सकता है नई सरकार का ऐलान। राजनीतिक नेताओं के साथ सरकार गठन पर चल रही है बातचीत। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी बड़ी तादाद में लोग हैं जमा। अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं लोग। अपने साथ पासपोर्ट और दूसरे कागजात लेकर आए हैं लोग। खाने पीने में दिक्कत के बावजूद दूसरे देश में शरण मिलने की उम्मीद से बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के हालात सुधर नहीं रहे हैं। गंदगी बदइंतजामी के बीच रह रहे हैं हजारों लोग। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना कर रही है पेट्रोलिंग। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जवानों की तैनाती का वीडियो भी जारी किया। चेक पॉइंट्स पर निगरानी करते दिखे तालिबान लड़ाके। गाड़ियों की गहन तलाशी की जा रही है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा लोगों को निकालने के काम में इस हफ्ते आएगी तेजी। बाइडेन के मुताबिक अब तक 11,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। C-17 और C-130 एयरक्राफ्ट के अलावा चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। काबुल के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मीटिंग। सिक्योरिटी टीम के साथ बाइडेन ने हालात पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अगस्त को G7 देशों की बैठक बुलाई है। ये वर्चुअली बैठक होगी। अफगानिस्तान संबंधी नीतियों पर चर्चा की जाएगी। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन का अफगानिस्तान पर बयान। G7 देशों के साथ चर्चा करूंगा, ये अफगान लोगों की मदद का समय है। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका का प्लान। पेंटागन ने 6 कमर्शियल फ्लाइट को मदद करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी बेस में एंट्री के लिए इंतजार करते बच्चों को पानी पिलाते दिखे अमेरिकी सैनिक। भयंकर गर्मी में प्यास से तड़प रहे हैं मासूम बच्चे। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा मिलिट्री प्लेन। अफगानिस्तान से अपने 83 नागरिकों को रेस्क्यू किया। अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है जर्मनी। काबुल से रेस्क्यू कराए गए लोगों का वीडियो जारी किया। कार्गो प्लेन में सवार हैं सभी जर्मनी के अमेरिकी एयरबेस में रेफ्यूजियों को ठहराया गया है। स्थायी ठिकाना मिलने तक एयरबेस में ही रहने का इंतजाम किया गया है। कतर ने अफगानिस्तान से रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। कतर एयरफोर्स के बोइंग C-17 के जरिए अफगानी लोगों को बचाने की मुहिम की। काबुल एयरपोर्ट पर दम घुटने से 7 लोगों की मौत की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई हैं। तस्वीरों में ठसाठस बड़े एयरपोर्ट का मंजर देखा गया। अफगानिस्तान छोड़ रहे लोगों से तालिबान की अपील, देश छोड़कर ना जाए लोग, हम किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं दिखाएंगे। काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ पर तालिबान ने अमेरिका को दोषी ठहराया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा अमेरिका के ऐलान के बाद हुआ हादसा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अफगान लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने सुरक्षित निकाले जाने की मांग की। WHO और यूनिसेफ ने अफगानिस्तान को लेकर की मांग। फ्लाइट नहीं होने की वजह से दवा और जरूरी चीजें भेजने में आ रही है दिक्कत। काबुल में हालात थोड़े नॉर्मल होते दिख रहे हैं। बाजार खुलने लगे हैं। रोजमर्रा की चीजें खरीदते दिखे लोग। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। बुलंदशहर के नरोरा में अंतिम संस्कार होगा। कल्याण सिंह की अंतिम विदाई देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रविवार को अलीगढ़ लाया गया। जनता के दर्शन के लिए अहिल्याबाई स्टेडियम में रखा गया पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ जाकर किया दिवंगत कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। पीएम ने कल्याण सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कल्याण सिंह ने अपने नाम को सार्थक किया, जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्याण सिंह को बताया अपनी परंपरा पर गर्व करने वाला नेता। कहा भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह ने निभाई है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने आने पर बोले कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मेरे बाबूजी मरे नहीं बल्कि अमर हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल्याण सिंह की अंतिम ख्वाहिश पूरी की। उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा अर्पित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किए कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन। कहा उन्हें नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या मित्र, फैसला करना कठिन। आरएसएस ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा लोकप्रिय जननेता के निधन से बहुत दुख पहुंचा।
कल्याण सिंह के निधन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच ने आज अवकाश घोषित किया है। यूपी में राजकीय शोक का आज तीसरा दिन है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में आज पीएम मोदी से मिलेगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। जातिगत जनगणना को लेकर मांग करने वाला है। आज से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। कोरोना के कारण 2 ग्रुप्स में बैठाए जाएंगे विधायक। अनुराग ठाकुर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कांगड़ा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। सिद्धू के 2 सलाहकारों को कैप्टन अमरिंदर की चेतावनी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अनाप शनाप बयान न देने की कड़ी हिदायत दी। सिद्धू के 2 सलाहकारों मलविंदर सिंह और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने की थी विवादित टिप्पणी। अमरिंदर ने कहा, बयानों से अस्थिरता के हालात पैदा हो सकते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत लग सकता है बैन। पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें बेचने और पैसे का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल के सबूत मिलने के बाद हो सकती है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच के घर फेंका ग्रेनेड। हमले में कोई जख्मी नहीं। भारत का नेवल वेसल शक्ति कोलंबो पहुंचा। विशाखापट्टनम से 100 टन ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा। गुआम द्वीप पहुंचे आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत। पैसिफिक ओशन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की होगी एक साथ साझा एक्सरसाइज। मॉस्को में चल रहे इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम में भारत ने भी हिस्सा लिया। तेजस और अर्जुन टैंक की नुमाइश की। उद्धव ठाकरे के राजनीतिक सलाहकार के बंगले पर चला बुलडोजर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अवैध तरीके से निर्माण करने का आरोप लगाया था। चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में भर्ती हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऑक्सीजन लेवल गिरने के बाद एडमिट किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बोलंगीर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई और सुविधाओं का मुआयना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कालाहांडी में मणिकेश्वरी मंदिर में दर्शन किए। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 385 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 66 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,141 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 145 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 294 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में सिर्फ एक मरीज की जान गई है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,630 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 23 लोगों ने दम तोड़ा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,085 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 8 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से दिल्ली में एक भी मौत नहीं। यूपी में 24 घंटे में सिर्फ 19 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज की नहीं हुई मौत। मध्य प्रदेश में 25 से 26 अगस्त को चलाया जाएगा वैक्सीनेशन कैंपेन। सीएम शिवराज सिंह बोले, टीकाकरण है कोविड के खिलाफ सुरक्षा चक्र। हरियाणा सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाई है कोरोना पाबंदियां। 6 सितंबर तक बाजार में कोई ढील नहीं दी जाएगी। गोवा में बड़ी कोरोना की पाबंदियां। राज्य सरकार ने 30 अगस्त तक बढ़ाया है कोरोना कर्फ्यू। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज जन्माष्टमी को लेकर गोविंदा पथक के साथ करेंगे बैठक। कोरोना को देखते हुए नियमों को दे सकते हैं। नीदरलैंड्स में सरकार ने लगाई बड़े इवेंट्स और म्यूजिक फेस्टिवल पर रोक। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे नाराज लोग। पाकिस्तान में कोरोना के 3,842 नए केस सामने आए और 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत हुई है। लद्दाख के रुम्बोक गांव में बादल फटने से आई बाढ़। आईटीबीपी के जवानों ने 17 लोगों को बचाया, सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश से आई दिल को दहलाने वाली तस्वीर। भारी बारिश के बाद भरभराकर गिरा बिल्डिंग का एक हिस्सा। जहां घर गिरा वहां नेशनल हाईवे को बढ़ाने का काम चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप, एनएच के काम में ढीले के कारण ही हादसा हुआ। बिहार के सारण में बाढ़ से बड़ी परेशानी। घरों और स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसा। कई हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमकर चले लाठी डंडे। रानीगंज इलाके में ट्राइबल की जमीन हड़पने वालों को लोगों ने पीटा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उज्जैन में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर देश विरोधी बयान देने वाले युवक गिरफ्तार हुए हैं। देशद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। उज्जैन में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपियों पर लगाया गया है रासुका। मुहर्रम के दौरान लगे थे नारे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दहिसर से 20 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में गांजे की तस्करी करने वाला पकड़ा गया। कार से 85 किलो गांजा बरामद हुआ। लखनऊ में मिलावटी डीजल पेट्रोल सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह में शामिल 4 लोग गिरफ्तार हुए। हैदराबाद में स्कूटी और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में ट्रक और बस की हुई टक्कर। हादसे में 35 लोग घायल हुए। धर्मपुर के अस्पताल में हो रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आरपीएफ के एएसआई और हेड कांस्टेबल की दिलेरी से एक महिला की बची जान। ट्रेन पर चढ़ते वक्त फिसला था पैर। जम्मू कश्मीर में समापन पूजा के साथ खत्म हुई अमरनाथ यात्रा। कोरोना की वजह से इस साल सांकेतिक तरीके से आयोजित की गई है अमरनाथ यात्रा। केदारनाथ मंदिर के सामने पुजारियों का प्रदर्शन। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग की गई। सूरत में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू। कान्हा के लिए तैयार हो रहे हैं 6 किलो तक के चांदी के झूले।
रक्षाबंधन पर भाई ने पेश की मिसाल, बड़ी बहन को किडनी देकर बचाई जान, कहा मेरी बहन मेरे लिए बेशकीमती। लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर के चलते खराब हुई थी महिला की किडनी, निजी अस्पताल में किया गया किडनी का ट्रांसप्लांट। अमेरिका में हेनरी तूफान को लेकर अलर्ट जारी, शनिवार को दस्तक देने के बाद अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है तूफान हेनरी की वजह से अमेरिका के टेनेसी में 10 लोगों की मौत हुई है और 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अमेरिका के टेनेसी में तूफान की वजह से कई घर ध्वस्त हुए, जगह जगह गाड़ियां भी पलटी दिखी। लापता लोगों को खोजने के लिए ध्वस्त हुए घरों और मलबों को हटाने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हुआ है भारी नुकसान। अमेरिका के न्यू जर्सी में तूफान की वजह से हुई भारी बारिश, सड़कों पर और गलियों में पानी भरा। नेपाल में धूमधाम से मनाया गया जनेऊ पूर्णिमा, लोगों ने ढोल नगारों के साथ नाच गाकर यह त्योहार मनाया। सेना से ओलंपिक में हिस्सा लेने वालों का सम्मान करेंगे रक्षा मंत्री, आज पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में होगा समारोह। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट शाली सिंह ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतकर रचा है इतिहास, 1 सेंटीमीटर से गोल्ड से चूकी। नए रहे ओलंपियन और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच शाहिद हकीम 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस, लीड्स में 25 अगस्त से है टेस्ट मैच। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।